जी हाँ दोस्तों, वेलकम अगेन। चार्ट बोले बॉस को पावर्ड बाय आई एजुकेशन। यहीं पे मिलता है सही नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है दोस्तों। जो इस सीरीज में हम लोग बात करने जा रहे हैं इचिमोको क्लाउड के बारे में। अब तक सारे व्यूअर्स को पता चल गया होगा कि इचिमोको क्लाउड का पैरामीटर्स क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, अब तक हम लोगों ने सारे पैरामीटर जैसे कि चीकू स्पैन से लेके तैंकन सेन, कीजून सेन, सेंको स्पैन ए एंड सेंको स्पैन बी, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल से सिंगल सिंगल एपिसोड में हम लोगों ने अभी तक बात किया है। जी हाँ, इतना ही नहीं है दोस्तों, इचिमोको क्लाउड के बारे में हम लोगों ने डिटेल से अंडरस्टैंड तो कर लिया है हर लाइन का काम किस तरीके से होता है। बट अभी अभी सीखना है कि इसको चार्ट में इंप्लीमेंट करके हमारा और इस इंडिकेटर में नॉलेज किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इसी चीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको इचिमोको क्लाउड में परफेक्शनिस्ट बनना है तो आपको लाइंस को प्रैक्टिकली इजीली अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। तो मैं मेरे तरीके से आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, ताकि अगर मैं पूरी पैरामीटर्स अगर आपको एक ही बार पता हो तो मे भी आप कंफ्यूजन हो सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अभी तक किसी व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब एंड आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे काफी बना देता है मोटिवेट, क्योंकि आने वाले वक्त में हमको ढेर सारी नॉलेज मैं और अच्छी तरह से प्रोवाइड कर सकूं। जी हाँ दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग बात करने जा रहे हैं दो लाइंस के बारे में, जो होने वाला है चीकू स्पैन वर्सेस टैंकनसेन। जी हाँ, अब हम लोग कॉम्बिनेशंस के साथ हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हम लोग कॉम्बिनेशंस के साथ और इसको स्टडी करेंगे तो हमारा ट्रेडिंग में और कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है। ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्टली चार्ट पर चलते हैं, जिसपे हम लोग बात करने वाले चीकू स्पैन एंड टैंकनसेन के कॉम्बिनेशंस करके मार्केट में हम लोग ट्रिगर पॉइंट्स, एसएल, एंट्री एंड टीपी के साथ किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग चार्ट पे आ गए। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली बात करते हैं। अगर सबसे पहले आप देख सकते हो इचिमोको क्लाउड इंडिकेटर मैंने इंस्टॉल कर लिया। तो इसमें हम लोग जिस दो लाइन के बारे में बात करने वाले तो रिमेनिंग सारे लाइंस में हटा देता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था आपको टेंकनसेन, दैट्स कॉल्ड कन्वर्जन लाइन एंड लैगिंग स्पैन के ऊपर हम लोग बात करने वाले। सो बाकी चीजें बेस लाइन हो, सेंको स्पैन है, सेंको स्पैन बी एंड प्लॉट बैकग्राउंड सारा मैंने रिमूव कर दिया। सिर्फ दो ही लाइंस मैंने चार्ट पे ऑन रख दिया ताकि मुझे अंडरस्टैंड करने में काफी आसानी से होगा। चलिए मैंने ओके कर दिया दोस्तों। दोबारा आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ दो ही लाइंस दिख रहा है जो होने वाला। दिस इज कॉल्ड लैगिंग स्पैन, ये है टैंकनसेन। जी हाँ, कन्वर्जन है। दो ही लाइन पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है दोस्तों। अगर आप गौर करोगे तो दो लाइन में आपको ट्रिगर पॉइंट देखने के लिए काफी आसानी से दो चीजें देखने को मिल रहा है। वन इज दैट ट्रेंड अप है, इसका मतलब क्या हुआ, कैंडल के ऊपर लैगिंग स्पैन हमेशा है। तो मतलब क्या हुआ, दैट्स कॉल्ड कहीं ना कहीं ट्रेंड आपको अपसाइड का कंटिन्यूएशन दे रहा है। एंड उसके साथ साथ कन्वर्जन कैंडल लाइन के नीचे है। जी आप देख सकते हो कैंडल के नीचे, मतलब आपको कहीं ना कहीं आपको बाइंग का कंफर्मेशन करने के लिए मार्केट आपको इजीली आइडिया दे रहा है कि आपका ट्रिगर पॉइंट जो होने वाला बाइंग का कंफर्मेशन ले लीजिए। जी हाँ, अगर हम लोग गौर करते हैं तो चलिए अगर ट्रिगर पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो यू कैन सी दैट। अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि अगर आप देख सकते हो इस लेवल पे यहाँ पे देख सकते हो कन्वर्जन लाइन के साथ साथ चीकू स्पैन, लैगिंग स्पैन, ये टोटली मर्ज हुआ। अगर यहाँ पे अगर गौर करो तो मार्केट में कैंडल्स के साथ लाइंस आ चुके हैं। जी अगर आप देख सकते हो कैंडल्स के साथ लाइंस आ चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेटर ने बता दिया भाई आप यहाँ पे सेल भी ना लीजिए और ना ही बाय ना लीजिए। क्योंकि अगर आप गौर करोगे तो मुझे सेलिंग के लिए क्या होना चाहिए था, कैंडल के ऊपर कन्वर्जन लाइन आना चाहिए था और नीचे चीकू स्पैन, लैगिंग स्पैन आना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि कैंडल के बीच में ही चल रहा है सारे लाइंस। तो मार्केट ने मुझे कहीं ना कहीं बताया कि यहाँ पे नो ट्रेड, यहाँ पे ना सेल भी है ना बाय भी है। फिर से यहाँ से थोड़ा कंफर्मेशन देने के लिए कोशिश किया, बट फिर भी मार्केट ने कंसोलिडेशन नहीं किया। अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर गौर करो तो यहाँ पे कन्वर्जन लाइन तो कैंडल के नीचे, मतलब बाइंग का कंफर्मेशन दे रहा है, बट चीकू स्पैन, लैगिंग स्पैन तो कैंडल के नीचे और टैंकनसेन के नीचे है। मतलब यहाँ पे भी कंफ्यूजन दे रहा है। मतलब मुझे यहाँ पे भी कुछ कंफ्यूजन में सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। एंड इसके साथ साथ अगर आप गौर करो तो इस लेवल से लेके यहाँ तक अगर आप देखो हम लोग बात करते तो इस कैंडल पे चीकू स्पैन कैंडल के ऊपर चला गया है। जी हाँ,
कैंडल के ऊपर चला गया, तो यहाँ पे मुझे अभी थोड़ा लिटिल बिट कंफर्मेशन मिलने लगा है। बट मुझे टेक्निकली चीजें भी पता, अगर मार्केट इस लेवल से अगर हम लोग बात कर रहे तो पूरा मार्केट साइडवे था। जी हाँ, अगर इसके लिए मुझे भी साइडवे, तो मेरे लिए अगर मार्केट का ट्रेंड बाई है तो मेरे लिए अभी इस स्विंग का हाई मार्केट ब्रेक करना काफी जरूरी है। यू कैन सी दैट मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करना काफी जरूरी है। इसके साथ साथ मुझे टेक्निकल भी पता होना चाहिए। अगर मैं देख रहा हूँ मार्केट ने यहाँ से सिम्टम्स तो दे दिया, मतलब ब्रेक करने से पहले ही मुझे बता दिया है लैगिंग स्पैन, मतलब चीकू स्पैन ने बता दिया मार्केट में भी अपसाइड जा सकता है। एंड जैसे कि यहाँ से लाइन ऊपर चला गया, तो यहाँ पे कन्वर्जन लाइन और कैंडल्स के बीच में थे। यू कैन सी दैट अभी भी बीच में एंड यहाँ पे फाइनली इस कैंडल के नीचे एंटर कर दिया। दैट्स कॉल इस हाई को जैसे ब्रेक कर दिया, तब यहाँ पे आज सेकंड कंफर्मेशन मिला है। बिफोर मेरा इस स्विंग का लो ब्रेक हाई ब्रेक करने से पहले मुझे 2 कंफर्मेशन मिला है। उसके साथ साथ मेरे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन क्या मिला है, जैसे कि मैंने बताया था चीकू स्पैन कैंडल्स के ऊपर होना चाहिए, विथ डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ पे बन चुका है। एंड उसके बाद टेंकनसेन कन्वर्जन लाइन कैंडल के नीचे होना चाहिए, लाइक सपोर्ट का काम करना चाहिए। सेकंड कंफर्मेशन मिला है मुझे। एंड उसके साथ साथ जो मार्केट इस लेवल से लेके कंसोलिडेशन जोन्स में था, इस स्विंग का हाई के ऊपर यहाँ पे मार्केट ने बॉडी क्लोज कर दिया। यू कैन सी दैट, मतलब मुझे टेक्निकली भी मुझे कंफर्मेशन मिल चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे लिए यहाँ पे अच्छा खासा एंट्री पॉइंट बना दिया है मार्केट ने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट ने एंट्री पॉइंट बना दिया है। एंड यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो मेरा एसएल आप इस टेंकनसेन कन्वर्जन लाइन का ब्रेक, अगर लाइन के नीचे बॉडी क्लोज हो गए तो भी आप इससे आप एग्जिट कर सकते हो। बट मुझे नहीं लग रहा है, अगर हम लोग स्विंग टू स्विंग पकड़ते 1:1 भी पकड़ते तो आपका यहाँ तक कि आपका टीपी हिट हो जाता है। बट हम लोग टेक्निकली बात करते हैं, मैं आपको पॉइंट्स के हिसाब से बात नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि पॉइंट के हिसाब से तो हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं हमारे रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। अगर हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर के हिसाब से, मार्केट अगर आप बोर करोगे तो यहाँ से लेकर जैसे मार्केट कंटिन्यूसली आप चल रहा है, यहाँ इस कैंडल के पास कन्वर्जन लाइन के साथ साथ चीकू स्पैन लैगिंग स्पैन कैंडल्स के बीच में आ चुका है। मतलब यहाँ पे अपना एग्जिट पॉइंट भी मार्केट ने बता दिया है इंडिकेटर बेस्ड। जी हाँ, अगर यहाँ से कई बंदा ने किसी ट्रेडर ने एंट्री लिया होगा तो उसको बता दिया मार्केट यहाँ पे पर एग्जिट कीजिए। वी डोंट नो, अगर यहाँ से मार्केट में भी कंटिन्यूसली फिर से अपसाइड जा सकता है, बट पता नहीं। बट फिलहाल सिचुएशन के हिसाब से यहाँ से मार्केट ने बता दिया जिस रैली में आपने एंटर कर चुका था वो उसका टारगेट अचीव कर दिया है। मे बी मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे भी आ सकता है। इससे अच्छा आप जितना प्रॉफिट करना है उतना बुक करके आप बाहर गिर जाइए। जी इंडिकेटर बेस अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से आपका प्रॉफिट परसेंटेज एग्जिट होना काफी जरूरी है। फिर से अगर हम लोग बात करते हैं ट्रिगर पॉइंट के बारे में, फिर से इस जोन से लेकर इस जोन तक मार्केट ने कहीं मुझे प्रॉपर सिम्टम्स नहीं दिया। यू कैन सी दैट, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भी सिम्टम्स नहीं दिया है। जी हाँ, यहाँ पे भी नहीं दिया है। तो मतलब मार्केट को आपको सिर्फ वॉच करना है इंडिकेटर बेस में। 2 ही लाइन्स इसलिए लगा रहा हूँ दोस्तों, वेट करना पड़ता है। कभी कभी आपको प्रॉपर एंट्री के लिए वेटिंग करना पड़ता है। ऐसा नहीं आप कहीं पे भी एंटर ना कीजिए कि अगर हम लोग बात करते हैं, अगर जिसके पास नॉलेज नहीं वो यहाँ पे फंस जाएगा। उसको लगेगा यहाँ से मार्केट अप जा रहा है बट सडनली डाउन आया, क्योंकि इंडिकेटर बेस्ड वॉल्यूम तो अपसाइड दिख रहा है, बट इसका मतलब चीकू स्पैन लैगिंग स्पैन ऊपर होना चाहिए था, बट लैगिंग स्पैन आ चुका है नीचे। मतलब ट्रिगर पॉइंट आपको ये बता रहा है कि भाई देखने के लिए मार्केट ऊपर जा रहा है, बट ओवरऑल मार्केट ने और ट्रेंड अपसाइड नहीं किया, अभी भी कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ पे भी उस तरीके से बिहेव कर दिया। एंड इसके बाद फाइनली मार्केट ने यहाँ पे कैंडल्स के ऊपर, जिस आप गौर कर सकते हो इस लेवल पे मार्केट ने कैंडल्स के ऊपर ले लिया, तो फिर से यहाँ पे प्रॉपरली एंट्री पॉइंट आपका प्लानिंग बन सकता है। इस तरीके से आपको प्लानिंग करना आना चाहिए दोस्तों। अगर हम लोग बात करते तो अगर आपको देखोगे तो यहाँ से आपको कितना बड़ा एंट्री मिल रहा है। मे बी आप यहाँ से दोबारा एग्जिट कर दिए होंगे, शायद करना भी चाहिए। आप यार बिगिनर्स, जैसे मार्केट ने नीचे क्लोज आउट कर दिया तो यू कैन एग्जिट दैट प्रीवियस एंट्री। फिर से मार्केट ने इतना तो कंफर्मेशन किया, इतना नीचे कैंडल्स आने के बावजूद भी ट्रेंड अभी भी यहाँ पे चीकू स्पैन लैगिंग स्पैन ना कैंडल के नजदीक नहीं आ रहा है। इसका मतलब दोबारा अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा, दोबारा आप यहाँ पे एंट्री का प्लानिंग कर सकते हो विद एसएल के साथ। एंड जब तक लैगिंग स्पैन कैंडल के नजदीक या कैंडल्स टेंकनसेन के नीचे क्लोज नहीं होगा, तब तक आपका एसएल ट्रेलिंग या टीपी ट्रेल आउट आप कर सकते हो, यहाँ पे आपका टीपी बुक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग चीजें होते हैं, बस आपको 2 ही चीजें देखना। अगर मैं क्लाउड के बारे में बात करूंगा तो क्लाउड में आपको अर्न लाइन का
तरीका समझ में आना चाहिए। जी हाँ, मैं बार बार वही बता रहा हूँ, अगर आपको बाइंग का कंफर्मेशन लेना है तो आपको चीजें देखना है। लैगिंग स्पैन कैंडल के ऊपर है, डिस्टेंस है, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड उसके साथ साथ अगर टेंकन से कैंडल के नीचे आ रहा है तो आपके लिए कहीं ना कहीं एसएल पॉइंट भी बता रहा है भाई। अगर कैंडल के नीचे प्रीवियस स्विंग का अगर आप एसएल पकड़ कर चलते हैं तो काफी अच्छी बात है। एंड आपको लंबा टीपी मिल सकता है, लंबा, जब तक आपको ब्रेकआउट नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें ढेर सारी आपको नॉलेज मिल सकती है। आपको बस एक ही करना है, आपको फोकस करना पड़ेगा, इस चीज को समझना है, बाकी कुछ नहीं। इस चीज को समझना है कि कन्वर्जन लाइन के साथ साथ अगर आप चीकू स्पैन लगा रहे हो एंड इसके दौरान ही कैंडल्स का क्लोज आउट होना काफी जरूरी है बाई के लिए। जी हाँ दोस्तों, बाई के लिए इसके ऊपर ही क्लोज आउट होना काफी जरूरी है। चलिए हम लोग सेल का सिनेरियो की बात करते हैं। अगर हम लोग गौर करते हैं, यू कैन सी दैट, यहाँ पे आप देख सकते हो। जी हाँ, बाय का तो आपको रैली पता चलेगा, यू कैन सी। हम लोग सेल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि मार्केट ने इस लेवल से लेकर ट्रेंड अप था, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, बट यहाँ पे सेल के लिए कैंडल्स के नीचे लैगिंग स्पैन आया है, बट टेंकन कन्वर्जन लाइन कैंडल्स के ऊपर होना चाहिए था, बट आया है क्या? नहीं आया। मतलब यहाँ पे भी मुझे सेलिंग कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग गौर करते हैं यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल्स तो नीचे आ चुके, कन्वर्जन लाइन कैंडल्स के ऊपर चला गया, सेल का कंफर्मेशन दे रहा, बट लैगिंग स्पैन वो नीचे की वजह से अपसाइड चलेगा। यहाँ पे भी मेरे लिए कंफर्मेशन नहीं मिला है। बट हम लोग गौर करते हैं तो जहाँ पे इस जोन से लेके मार्केट ने कंसोलिडेशंस में अप्स एंड डाउन करते करते यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल के नीचे दोबारा लैगिंग स्पैन आया है एंड इसके बाद स्लोली इस पैरामीटर पे कन्वर्जन लाइन कैंडल के ऊपर चला गया। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर सेलिंग। जी हाँ दोस्तों, हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस भी बना है एंड कन्वर्जन लाइन कैंडल्स के ऊपर चला गया, तो यहाँ पे आप एंट्री का प्लानिंग कर सकते हो विद आपका प्रीवियस स्विंग या प्रीवियस जो भी लाइन के ऊपर कैंडल रहेगा वहां पे आप एसएल एंड टी पे आप ट्रेल आउट कर सकते हो। इस कैंडल पे अगर यहाँ से अगर आप लोग सेलिंग का प्लान करते हो तो आपको अच्छा खासा इस कैंडल पे एग्जिट होने का मिल रहा है कि जी हाँ, अगर यहाँ से मे भी मार्केट अपसाइड भी जा सकता है, तो फर्स्ट इन टर्म से अगर मार्केट ने कन्वर्जन लाइन को ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पे आप स्ट्रेट अवे एग्जिट होना है। उसके बाद अगर फिर से दोबारा कंटिन्यूएशन करते हो तो यू कैन कंटिन्यू दैट, नो इशू। बट यहाँ पे आपको एंट्री एग्जिट भी काफी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम लोग एग्जाम्पल सुने ढेर सारी है, बट आपको एक ही चीज समझना, अगर मुझे चीकू स्पैन या लैगिंग स्कैन के साथ टेंकन सेन का कॉम्बिनेशन कर रहा हो तो मुझे ट्रेंड वाइज कंफर्मेशन लेना आना चाहिए, चाहे अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो। बस कंफ्यूजन ना हो जाए। मार्केट में सिर्फ कैंडल्स के साथ साथ लाइंस को देखिए, कैंडल्स कहाँ पे, लाइन कहाँ पे, मार्केट किस तरीके से व्यवहार कर रहे, काफी चीजें होता है। ट्रिगर पॉइंट पे मार्केट आ रहा है नहीं आ रहा, दिस इज कॉल्ड ट्रिगर पॉइंट। यहाँ पे आप लोगों ने जो एंट्री पॉइंट किया ना, दिस इज कॉल्ड ट्रिगर पॉइंट। यहाँ पे प्रॉपर आपको एंट्री मिल रहा है एंड यहाँ पे आपको एसएल पॉइंट भी मिल रहा है। दैट्स कॉल्ड सिंपल लॉजिक से। यही चीजें आपको मार्केट में काफी अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देता है। यहाँ पे आपको वेट करना होता है। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना इस जोन से लेके इस जोन तक, क्योंकि इस पैरामीटर्स में आपको ही पता नहीं मार्केट अपसाइड जाएगा नीचे आएगा, बट नहीं, इंडिकेटर भी आपको किस तरीके से आंसर दे पाए, क्योंकि सारी चीजें वॉल्यूम पे डिपेंड होती है। वॉल्यूम तभी बन पाएगा जब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। जी हाँ, अगर हम लोग बात करते तो चीकू स्पैन और टेंकन सेन में चीजें डिटेल से आपको स्टडी करना आना चाहिए। एंड मैं पर्सनली सभी व्यूअर्स को यही बताना चाहूंगा, अगर आपको इचिमोकु क्लाउड में परफेक्शन बनना है तो आपको एक ही चीज करना है कि लाइंस को जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आपको सैग्रीगेट करके स्टडी करना पड़ेगा, तभी आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज से चीकू स्पैन जैसे कि लैगिंग स्पैन के साथ साथ कन्वर्जन लाइन को लगाकर आप वॉच कीजिए, समझ लीजिए कि मार्केट में ट्रिगर पॉइंट किस तरीके से बनते हैं, इस पे एंट्री किस तरीके से लेना है, एसएल कहाँ पे लगाना है एंड टीपी किस तरीके से ट्रेल आउट करना है। जी डेफिनेटली आप कर सकते हो, बस आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कंटिन्यूअसली वॉच करना पड़ेगा दोस्तों। जितना आप वॉच करेंगे एंड दुनिया का कोई भी चार्ट लेकर आइए, इसमें सारे चार्ट पे इंडिकेटर वर्क होते हैं, डोंट वरी गाइस। इस तरीके से नहीं, कोई भी स्पेसिफिक चार्ट के बारे में बात नहीं करो, कोई भी पेयर लेकर आइए दुनिया का, सारे पेयर्स में ये वर्क होता है। बिकॉज ऑफ द रीजन ये सारी चीजें लिक्विडिटी बेस्ड किया गया है, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड तो नहीं होगा। आई वुड अंडरस्टैंड कि आपको इस पे समय देना पड़ेगा, चीजें आपको तभी अंडरस्टैंड होगा।
जी हाँ दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा इस कॉम्बिनेशन में, जैसे कि मैंने चीकू स्पैन और टेंकन सेन का जो कॉम्बिनेशन आपको बताया, आई थिंक आपको इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो दोस्तों, आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल आपको चार्ट पे इंप्लीमेंट करना है एंड यू विल बी गेट सच अ गुड प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो तब तक जुड़े रहिए एंड अब तक किसी व्यूवर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक कमेंट मुझे बना देता है मोटिवेट। एंड अगले न्यू इंटरेस्टिंग एपिसोड से हम लोग वेरी सुन मिलते हैं, तब तक बने रहिए चार्ट बोले बॉस के साथ।